सबसे पहले राधे राधे और स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आपका। और आज आपके लिए बहुत अच्छा डोरमेट लेके आई हूँ, वो भी सुबह से बनाने के लिए। एक पैसा भी आपका नहीं लगेगा और फ्री का जुगाड़। और पता है, साड़ी से दुपट्टा से, वो भी 2-2 इंच 1-1 इंच की पट्टी से मैं बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए 2 इंच या 2.5 इंच का आप ले सकती हैं कपड़ा। और ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए ना, जिस कपड़े में रेशा ना निकले वो भी ले सकती हैं, और जिसके कपड़ा में रेशा निकले वो भी ले सकती हैं। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए कि रेशा वाला नहीं लेना है यार, अब क्या होगा, नहीं कुछ होगा। सब बहुत बढ़िया से मैं बताऊंगी। बताने वाली ऐसे बताती है रेशा वाला मत लीजिए, लेकिन मैं दोनों का बताऊंगी। और यहाँ पे कुछ इस तरह से जो उसकी लैस है ना, उसको निकाल दीजिए, क्योंकि सुई से निकालने पे दिक्कत आएगी। अब यहाँ पे 2-2 इंच की पट्टी मैंने इस तरह से कट कर लिए बहुत सारे, और आप देख सकती हैं। अब आपको लेनी है इसका मेन जो जड़ होता है ना, वो यही है सूती का बोरा। और इससे भी जालीदार अगर सूती का बोरा मिल जाए ना, वो और अच्छा होगा। जो हल्का होता है ना, इससे भी हल्का होता है, ज्यादा जाली वाली दिखती है, जाली जाली दिखता है, वो भी ले लेंगी ना तो भी बहुत बढ़िया। लंबाई चौड़ाई आपको दिख ही गया होगा। अब यहाँ पे मैंने फिर से वो क्या किया, 2-2 इंच की पट्टी को कट किया है। ठीक है, पट्टी को कट करने के बाद मैंने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया। और आपको पता है मैं कतरन से बनाती हूँ, तो ज्वाइंट करना तो करना ही पड़ेगा। अब मैंने जो वो सूती का बोरा को कट किया था ना, 17 इंच इसकी चौड़ाई थी, लंबाई 21 या 23 इंच थी, आप जरूर देखिएगा। और जितना बड़ा हो सके वो अपने अनुसार आप रख सकती हैं इसकी लंबाई चौड़ाई। अब मैट बना सकती हैं, या योगा मैट बना सकती हैं, या पूजा करने के लिए बना सकती हैं। 2-3 एक साथ बैठ के खाना खाने के, मतलब जितनी लंबाई जितनी चौड़ाई आपको बढ़ानी है बढ़ा लीजिए। और उसके बाद सीधी सीधी पट्टी करना है 2 इंच की। और 2 इंच की पट्टी को कट करने के बाद कुछ इस तरह से आपको इस पे पहले बॉर्डर लगा देना है। अब आप पूछेंगे भाई बनाने के बाद आप फिनिशिंग करती हैं? नहीं, ये वाली में आपको पहले कॉर्नर से फिनिशिंग कर देनी है चारों तरफ से, क्योंकि सूती के बोरा कटने के बाद ना उसमें से रेशा निकलना चालू हो जाता है, फिर उसको आप रोक नहीं पाइएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से चारों तरफ से पट्टी लगा के इसको फिक्स कर दीजिए। अब ये हो गया आपका रेडीमेड डोरमेट बन के रेडी। लेकिन अभी ये बना नहीं है, अभी भी इसमें बहुत सारे काम बाकी है। और वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि जब स्किप करके देखेंगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और आप पूछ भी नहीं पाएंगे कि यहाँ पे कैसा है क्या है। अब 2-2 इंच का चारों तरफ से निशान लगाना है। और जब तक मैं निशान लगा रही हूँ तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। और इन्हीं सारी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और जो दीदी लोग नहीं है ना, वीडियो बना रही हैं और पोस्ट कर रही हैं, वो मुझसे ऑनलाइन संडे के दिन ऑनलाइन मुझसे मिलके और बातें कर सकती हैं। और क्या कहते हैं, जो भी क्वेश्चन हो कि आप वीडियो कैसे पोस्ट करती हैं, कहाँ से क्या करती हैं, और कैसा करना चाहिए, जो नई नई वीडियो बना रही हैं दीदी लोग, उनके लिए दीदी भाभी जो भी है, मैं सोच रही हूँ कि संडे के दिन मैं एक ऑनलाइन लेके और फ्री में आपको बताऊं कि आपको कैसे क्या करना। ये सब बिल्कुल फ्री होगा, आप बस लाइव आके मुझसे ये सब पूछ सकती हैं। हाँ, टाइम अभी फिक्स नहीं है, लेकिन अगर इस पे 100 कमेंट हो गए कि मुझे लाइव आके आपको बताना है, पूछना है, तो मैं जरूर लाइव का एक टाइम फिक्स कर दूंगी। और उसी हर संडे को मैं लाइव में आकर ये सारी बताऊंगी कि आपको कब वीडियो पोस्ट करनी चाहिए, कैसे पोस्ट करनी चाहिए, लॉन्ग कितना पोस्ट करना चाहिए, शॉर्ट कितना पोस्ट करना चाहिए। अगर ये सब जानना तो आप जरूर कमेंट करिए। चलिए, वो सब बातें होती रहेंगी, लेकिन 2-2 इंच का जो मैंने निशान लगाया ना, उसको छोड़ के अब मैंने पट्टी ले ली है, जो कि आप देख ही ली होंगी। और देखने के बाद आपको करना क्या है, 2 इंच पे एक खंड को, जैसे देखिए एक खंड को मैंने लगाया, दूसरा 2 इंच की दूरी पर मैंने निकाला है। फिर उसको क्या किया ना, फिर से वही प्रोसेस करके चारों तरफ से यही अपनाना है। आधे घंटा की मात्र इसमें आपकी मेहनत और बन के रेडी हो जाएगी। देखिए कितने अच्छे से सूती के बोरे की वजह से ना ये अच्छे से फैलता है, और कितना भी मोटा कपड़ा इसमें से पास हो जाती है और अच्छे से निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। और डबल तो सूती का बोरा लीजिएगा ही नहीं, सिंगल पीस ही लीजिएगा, क्योंकि ये बनने के बाद खुद गुदगुदा मुलायम इतना हो जाता है कि इसमें डबल की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक ही इसी तरह करना है, एक खंड को छोड़ के दूसरे खंड में जहाँ पे आपने निशान लगाया है वहीं से आपको निकाल के पूरी
करनी है कंप्लीट। करने के बाद आपको क्या करना ना, दूसरा पट्टी को कैसे ऐड करिएगा, गांठ तो बिल्कुल भी मत डालिएगा, क्योंकि गांठ डालने पे इसकी खूबसूरती हो जाती है खराब। आपको एक सुई लेना है, धागा हमेशा रखना है साथी में। और पता है इसमें इससे बड़ी और एक बात और हो जाती है कि आपको बहुत अच्छा हो जाता है, ना सिलाई मशीन की ज़रूरत होती है, ना क्रोशिया की ज़रूरत होती है। बैठे बैठे एक ही जगह पे आपने सारा सामान लेके बैठ गई और आप एक डोरमेट रेडी कर ली। यही होता है, क्योंकि घर में आपको पता है सारे काम करके फिर डोरमेट बनाना, बैठो कोई भी चीज़ बार बार उठना, बार बार सिलना सिलाई मशीन पे, फिर हाथ से वर्क करना, इसमें हो जाती है बड़ी झंझट। हाँ, वो दीदी अब मेरी बात को जरूर समझती होंगी, जो दीदी ये देख रही हैं और बना रही हैं, भाभी लोग जो भी हैं। और यहाँ पे देखिए फिर से वही प्रोसेस अपनाना है, फिर से वही साइड में बस एक सूट या 2 सूट छोड़ के, और आपको फिर से वहीं पे जहाँ पे मैंने निकाला है ना, वहीं से आपको फिर से निकालनी है, कुछ इस तरह से डबल डबल करना है। जब अभी मैं बताऊंगी कि कितना लेयर इस कलर से बनाना है, कैसे बनाना है, तो आप वीडियो तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने के बाद आपको समझ ही क्या आएगा। अब देखिए एक बात और मैं बताना भूल ही गई आपको, ज़्यादा लंबी पट्टी आपको नहीं लेना है, क्योंकि देखिए कुछ कुछ लंबी पट्टी हो जा रही है। ये तो दुपट्टा की है, तो चलिए मैं इसको खींच उच के कैसे सही कर ले रही हूँ। लेकिन जब सारी कर लीजिएगा ना, 2 या 3 उसमें पट्टी को लंबाई में कट कर लीजिएगा। इससे होगा क्या, वो फंसेगा नहीं। लेकिन फंसने पे भी बहुत ज़्यादा फंसती नहीं है, और ये इजीली निकल भी जा रही है, देख लीजिए। इसी नाते मैंने वीडियो को कहीं भी कट नहीं किया, क्योंकि कोई चीज़ें वीडियो बनाना तब अच्छा लगता है ना, जब आपको मैं अच्छे तरीके से समझा सकूं। ठीक है, तो जल्दी फास्ट में पहले वीडियो बनाती थी, अब मैं फास्ट में ना बना के अब मतलब हर वो चीज़ को दिखाती हूँ जो आपको पता चल पाए कि ये बनने के बाद या बनाने में कितनी प्रॉब्लम आती है, कैसी आती है। तो देखिए 2 बना दिया मैंने, 2 लाइन इसी तरह का दिया। अब तीसरी लाइन भी मैं इसी तरह से करूँगी। देखिए अब तीसरी लाइन के बाद आपको ये डिज़ाइन दिखना चालू हो जाएगा, स्क्वायर में बनना चालू हो जाएगी। अब देखिए कितना अच्छा, फिर से जैसे मैंने इसमें ऐड किया था ना कपड़े को, उसी तरह से फिर से मैं इसमें ऐड करूंगी कपड़ा को, और फिर से क्या करूंगी, सिलना स्टार्ट करूंगी। अब 3 लेयर हो जाने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको इसी तरह से 3 लेयर पूरा चला लेना है सुई से। अब सुई से 3 लेयर चला लेने के बाद मैं दूसरा कलर ऐड करूंगी। दूसरा कलर पीछे की तरफ से ऐड होगी, ये देख लीजिए। और फिर से उसी तरह से आपको सुई से इस तरह से सिल लेना है। हाँ, सावन में कौन कौन सी दीदी लोग चूड़ी पहनी हुई हैं और किनके पति ने दिलवाई है, जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मेरे पति ले आए थे, और वो भी 15 साल पे एक बार उन्होंने मुझे हरी चूड़ी इस साल दिया है। तो ये कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम और क्या कहते हैं फेसबुक की कमाल है, जो वीडियो आजकल वायरल हो रही है, पति जी चूड़ियाँ देना, वही दे के दिए हैं। आपके पति ने दिए कि नहीं दिए, ये जरूर बताइए, क्योंकि बहुत दीदी लोग का ये भी सोचना होगा, अरे इतना तो चूड़ी पहनती नहीं थी, आज इतना इतना चूड़ी पहनी है। तो भाई ये पति का प्यार है। तो चलिए वो सब बातें होती रहेंगी, लेकिन ये भी देख लीजिए आप कि दूसरा जब कपड़ा आप कलर लेंगी ना, तो आपको फिर से कैसे क्या करना। तो यहाँ पे जो खाली वाली जगह है ना, उस खाली जगह में आपको इस तरह से फील करना है। और जो दीदी यहाँ तक देख रही है ना, तो बिल्कुल भी उनको सिलाई में भी इंटरेस्ट होगा और बनाना भी चाहेंगी, तो ये बना सकती है। और जो दीदी लोग नए नए यूट्यूबर हैं, उनको ये वीडियो देखकर बनाना और पोस्ट करना होगा, तो वो भी जरूर कमेंट करेंगे। उनको कोई प्रॉब्लम आएगी तो भी कमेंट कीजिएगा, और पसंद आएगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से जो खाली जगह ना, उसको फिर से जैसे 3 लेयर मैंने आसमानी कलर का वो डार्क से चलाया हुआ था, उसी कलर से मैं अब येलो से मैं 3 बार इसी तरह से सिलाई करते जाऊंगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा इजीली ये डिजाइन बन जाती है। बस टाइम है, आधा से 1 घंटा आपको लग जाएगा। नए नए बना रही हैं और जिनका हाथ बैठा हो तो आधे घंटे के अंदर ही बना लेंगी। और लंबाई चौड़ाई अगर ज़्यादा ले लेंगी तो उसी अनुसार आपका टाइम टेकन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जब 3 लड़ी का मैंने बना दी तो कितना बढ़िया हो गया। फिर उसमें मैंने क्या किया, पीछे से कट किया एक्स्ट्रा कपड़ा को और दूसरा कलर को ऐड किया। अब ऐड करने के बाद फिर से वही प्रोसेस आपको अपनाना है, एक के ऊपर एक को इसी तरह से एक खंड छोड़ दीजिए और दूसरे खंड के ऊपर जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ ना, मेरे हिसाब से तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की कि मैंने कुछ इसी तरह से बनाया है। लेकिन आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा।
और बताइएगा आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, और आप कहाँ से देख रही हैं। अभी बिना फाइनल लुक देखे तो बिल्कुल भी मत जाइए। देखिए कुछ इस तरह से फिर से करूँगी, फिर दूसरे कपड़ों को लेके फिर इसमें भरूंगी और हो जाएगा। इसी तरह भरते भरते ये कंप्लीट हो जाएगी और इतना प्यारा लुक आएगा ना। और दूसरे साइड भी देखिए, कहीं ये दोनों टाइप से है, 2 in 1 का काम करेगा। आपको जिधर से मन करेगा उधर से बिछा सकती हैं। देखिए कितना प्यारा, और घर पे लग ही नहीं रहा, लग रहा है खरीदा हुआ है। तो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर।